मुबारक हो। मुबारक? किस चीज़ की मुबारक? शी इज प्रेग्नेंट, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? मैं बाप बनने वाला हूं? कैसी हैं आप? तुझे क्या, तू तो अपनी माँ को रोता छोड़कर चला गया था ना। तूने तो पलटकर ये भी नहीं पूछा कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह पाक आप दोनों का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। बेटा, ये तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं अबू, ये एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो खुद आमिर के लिए बहुत परेशान था। आमिर बेटा, तुम आ गए हो ना, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। मॉम, मॉम, आप कहीं नहीं जाएंगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो वीना होगी। वो इस घर से कभी नहीं जाएगी। वो यहाँ जाने के लिए नहीं आई है। देख लेना तुम, वो इस घर पर कब्जा करके हम सबको निकालेगी, देख लेना। ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं, और ना ही ये कभी मेरा एम था। सोफिया, जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मेरी जिंदगी मेरे लिए अजाब बन गई। हर इंसान मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। अगर तुम्हें मैं बर्दाश्त नहीं थी तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल देती। अगर जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हर राह चलता हुआ इंसान मुझे गलत नजरों से देखता था। ऐसे में मैं सिर्फ और सिर्फ मरना चाहती थी, और मुझे मरने से बचाया आगा ने। आगा का तो ना ही कभी मेरे साथ कोई अफेयर था, और ना ही उन्होंने मुझे कभी इस नजर से देखा। ना ही मेरे दिल में उनके लिए ऐसी कोई बात थी। फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली, वाह। मैं तो आगा के करीब सिर्फ इसीलिए थी ताकि तुम मेरी जिद में आगा के करीब आ जाओ, तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाए। और इसलिए तुमने आगा से रिश्ता जोड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इज्जत से जीने की कोशिश की। आगा ने मुझे इज्जत दी है, मुझे नाम दिया है, ताकि लोग मुझ पर उंगलियां ना उठाएं।
और मैं सर उठा के जी सकूं। क्योंकि सोफिया तुमने तो मुझे इस लायक ही नहीं छोड़ा कि कोई मुझसे शादी कर सके। अच्छा, तो इस पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही शौहर मिला था? बोलो, जवाब दो। मेरे शौहर को तुमने मुझसे छीन लिया, मेरे आहा को छीन लिया तुमने मुझसे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आहा को छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे घर में किया। छोड़े ना इसे, क्या पागलपन है ये? निकालो इसे अभी सिवा, निकालो। इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती से, अभी इसे निकालो, प्लीज निकाल दो। मॉम, इसने जो कुछ भी कहा है ना, उसके बाद ये लगता है कि वाकई ये सच बोल रही है। ये शादी किसी प्लानिंग या अफेयर से नहीं हुई, ये उस हादसे से हुई है जो इसके साथ पेश आया, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हसन, मेरी बात सुनो। बजाय मेरा साथ देने के मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। हसन, हसन मेरी बात सुनो। हसन मेरी बात सुनो। तुम तो मेरा साथ दोगे ना बेटा? तुम दोगे ना मेरा साथ? तुम तो मेरे दुख को समझ सकते हो ना बेटा? दोगे ना मेरा साथ? कौन सा दुख मॉम? ये आपकी अपनी चाल है जो उल्टी आप पे पड़ गई है। आपने यही सोचा था ना कि वीना को पूरे जमाने में बदनाम करके आप उसे यहां से भगाएंगी। उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है मॉम। कोई उसे पागल बोल रहा है, कोई अल्कोहलिक बोल रहा है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी ना, तो ये सोशल मीडिया का अज़ाब उसके साथ रहेगा मॉम। ऐसे में डैड ने अपना नाम उसके साथ जोड़ के उसकी इज्जत बचाई है, क्योंकि मैं जानता हूं डैड ने ये खुशी से नहीं किया होगा, मजबूरी में किया होगा मॉम। और मजबूरी में की जाने वाली शादियां बहुत तकलीफ देती है मॉम, और आपके गुनाहों की सजा अब उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। और ये आपका अपना किया धरा है जो आपके सामने आ रहा है, तो ये क्या रोना धोना मचा रही हैं आप? जानता हूं मैं कि आप मुझे चाहती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का दायरा क्या इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जिसे मेरी ज़रूरत है वो भी इसमें शामिल हो जाए? अम्मी, मुझे बात करनी है आपसे। अरे बाद में बात करेंगे, अभी मुझे खाना लगा लेंगे। इतने अरसे बाद तो आमिर आया है और उसने मेरे हाथ का खाना कितने अरसे से नहीं खाया है। पहले मैं खाना लगा लूं। अम्मी, बात बहुत ज़रूरी है। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? हाँ वो अम्मी, सब खैर है, पर यहाँ आमिर वापस नहीं आया। अरे क्या बोल रहा है बेटा? आमिर बाहर बैठा हुआ तो है और तू कह रहा है कि वापस नहीं आया आमिर? हाँ बैठा तो है, पर वो आपसे और अब्बू से मिलने के लिए आया है। कुछ देर में वापस चला जाएगा। क्या? हाँ वो मैं उसे बहुत मुश्किल से मना के लाया हूँ, पर ये बात अब्बू को कौन बताएगा, उन्हें कौन समझाएगा? आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कभी कभी औलाद माँ बाप को किस मकाम पर लाके खड़ा कर देती है, जहाँ अपने भी पराये लगने लगते हैं। अम्मी, ये बात आप अब्बू को बताएंगी? मैं नहीं, ये बात मैं तेरे अब्बू को नहीं बता सकती। ये बात आमिर खुद तेरे अब्बू को बताएगा। अम्मी, आमिर कैसे बता सकता है?
आमिर सब कुछ कर सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं, ये बात तेरे अब्बू को आमिर ही बताएगा। अच्छा, आप खाना लगाएं, मैं देखता हूँ। अच्छा तू एक काम कर, जाके आमिर को भेज, मुझे उससे बात करनी है। अम्मी, अभी उसके साथ कोई बात मत करिएगा। अबू बाहर बहुत खुश बैठे हैं उसके साथ, उन्हें खुशी रहने दें। थैंक यू सो मच। जी जी, वाह भाई वाह, मैं बाद में बात करता हूँ। तूने तो वो कमाल कर दिखाया ना कि मजा आ गया। आमिर को ढूंढ के ले आया तू। शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मिठाई खिलानी पड़ेगी तुझे हमें। हाँ मम्मी मम्मी, मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। चल गरीब कहेंगी, तू तो वहीं गुलाब जामुन पर ही अटकी रहना। अरे आजकल तो इतने मजे मजे की मिठाइयाँ आने लगी हैं, हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, इतनी मिठाइयाँ आ गई हैं मार्केट में। देख मेरे लिए तो ना मेवे वाली मिठाई लाना, जिस पे बहुत सारे बादाम पिस्ते लगे हुए हों, मजे की। आप भी खाला हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। ऐसा करें कि आप दोनों जाएं, मिठाई लेकर आएं, अपना भी मुंह मीठा करवाएं और हमारा भी। तोहफा है, किस कदर कंजूस है ये तो। हाय अल्लाह मम्मी, मैं कंजूस से शादी नहीं करने वाली। हाँ जैसे तू तो ऐसे समझ रही है वो सेहरा सर पे सजा के तेरे इंतजार में बैठा हुआ है, वो कौन सा तुझसे शादी कर रहा है अभी। हाय लेकिन स्वीटी, मैंने भी सोच रखा है कि शादी तो मैं तेरी इसी से करवा के छोड़ूंगी। इस घर पे सिर्फ तू ही राज करेगी। हाँ कितनी अच्छी है तू मम्मी, है ना। हाँ अबू बहुत कमज़ोर लग रहे हैं आप, ठीक से खाना नहीं खाते थे क्या? बेटा, जिस बाप का एक बाजू कट जाए ना, वो दुनिया का बहुत कमजोर इंसान होगा। ऐसे तो ना कहें। बहुत तंग किया है तूने मुझे, अरे बहुत तंग किया है बेटा तू। अच्छा अबू, अब बस ये गिले शिकवे छोड़ें। आमिर आया है, हमने रेस्टोरेंट की नई ब्रांच की ओपनिंग की जो प्लानिंग की है वो तो बताएं इसे। अरे हाँ बेटा, हम तो आमिर को बताना ही भूल गए। आमिर बेटा, सलमान ने और इसे यहाँ रहने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्यों आगा? क्योंकि अब ये मेरी बीवी है।
अभी तक नाराज हैं अम्मी? नहीं तो। फिर जब से आया हूं आप किचन में ही हैं, बाहर ही नहीं आ रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं खाने के बर्तन धो रही थी। वैसे खाना बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा जैसे आज कई अरसे बाद मेरी भूख मिटी हो। तो बेटा रुक जाना, रोज मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। रुक जाता, मगर आपकी नफरत रुकने नहीं देती अम्मी। बेटा, माँ अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं करती। जानता हूं कि माँ अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं करती, लेकिन अगर औलाद अपने साथ किसी को रखना चाहे और माँ उससे नफरत करती हो तो क्या किया जाए? उस मनहूस का नाम न ले मेरे सामने। कैसे ना लूं अम्मी? अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती, बस। तुम तो नहीं छोड़ सकते ना मुझे अकेला? हाँ, मैं आपके साथ हूँ मैं आपके साथ, लेकिन आप परेशान नहीं होना माँ, प्लीज़। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी।